Hello students, welcome to the ASM classes and now we have come to the next class of the mathematics of 12th class. And now we will discuss in this class miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्लास की। और इससे प्रीवियस क्लास में हमने इनवर्स त्रिकोणमिति की विविध प्रश्नावली को ही पढ़ा था और आज इस क्लास में हम विविध प्रश्नावली को कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बिना सीधे हम क्वेश्चन पर आते हैं और इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन होने वाला है वो विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं लिख रहा हूं यहां से देखिए, और आपको भी देखना है क्या है कि tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स और ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो ये प्रूफ करना है यहाँ पर। तो मैंने आपसे बता रखा है कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखना होता है सबसे पहले कि बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है। तो आपने मुझसे बोलना है कि सर बड़ी साइड जो दिखाई दे रही है हमें वो RHS दिखाई दे रही है, मतलब राइट हैंड साइड दिखाई दे रही है। ये वाली साइड हमें बड़ी दिखाई दे रही है तो इसे ले लेना है और इससे हम ये प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग, देखिए अच्छे तरीके से, टेकिंग RHS। ओके, इसे उठा लीजिए, लिखते हैं 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब देखिए सीधी सी हमारी कहानी होगी क्या कि इस cos इनवर्स को हटाया जाए। अब cos इनवर्स को हटाने के लिए अंदर cos होना चाहिए, इतनी बात समझते हैं आप। आपको कहना है कि हाँ बिल्कुल इतनी बात समझते हैं कि अगर बाहर से cos इनवर्स हटाना है तो अंदर cos चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे पता लग रहा है कि अगर एक फॉर्मूला होता है कौन सा, cos 2 थीटा वाला, कि बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा दिखाई दे तो हम ऐसा रख सकते हैं, ठीक है। अगर इतना दिखाई दे तो हम ये रख सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसा लाना है यहाँ इसके अंदर कि कैसा दिखाई दे, वो ऐसा दिखाई दे, तो फिर उसकी जगह क्या कर देंगे हम, cos 2 थीटा रख देंगे। तो x के स्थान पर क्या पुट किया जाए कि ऐसा बन जाए। तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से कि यहाँ पर हमने पुट करना है अंडर रूट एक्स, या फिर एक काम करिए सीधी सीधी मैं बताता हूँ, x बराबर tan स्क्वायर थीटा पुट कर दीजिए। x के स्थान पर कितना कर दो, tan स्क्वायर थीटा। लेकिन बाद में हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है, थीटा की, लास्ट में आके। तो यहाँ से अगर मैं थीटा का मान निकालूंगा तो कैसे निकलेगा, पहले स्क्वायर को उधर पहुंचाऊंगा, अंडर रूट पहुंचेगा उधर जाके, तो क्या होगा, अंडर रूट एक्स बराबर tan थीटा। अब tan को उठा के उधर लेके जाऊंगा तो इनवर्स में पहुंचेगा, आगे कितना आएगा, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स बराबर कितना आ जाएगा बताएं, यहाँ पर थीटा। तो लास्ट टाइम जहां पर थीटा दिखाई देगा वहां पर ये रख सकता हूँ। ऐसा क्यों करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं एक्स बराबर tan थीटा, थीटा के पद में मान रहा हूँ, और जो हम मानते हैं उसे तो लास्ट में हटाना होता है। मैं पहले से ही कहता चला आ रहा हूँ इस बात को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर x के स्थान पर कितना रखिए आप, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भाई साहब ये ऐसे ही बने रहेंगे, cos इनवर्स 1 माइनस, ठीक है, x के स्थान पर आपने बोलना है कि सर tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 ऐसे ही रख रहेगा, x के स्थान पर tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए मैंने आपसे बताया था आप ये फॉर्मूला यहाँ पर चूंकि करके लगाइए और इसके स्थान पर आप ये रखिए, ठीक है। तो इसके स्थान पर क्या रखेंगे हम, और हाँ नीचे क्या आएगा, प्लस, कि प्लस था ना, नीचे प्लस आएगा। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं हम, ये रख सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल सेम टू सेम ये जो है वो इसकी तरह है, और ये रख सकते हैं। वेरी गुड, 1/2 cos इनवर्स अंदर cos 2 थीटा, ठीक है। अब आपसे बताऊं मैं कि cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, तो 1/2 कितना बचेगा, 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, थीटा। अब देखिए थीटा बचा, अब थीटा के स्थान पर क्या रख सकता हूं मैं, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। क्या रख सकता हूं, tan इनवर्स, बताइए आप मुझे, tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। और यही तो हमने प्रूफ करना था, यही तो हमारी LHS थी। देखिए यही तो प्रूफ करना था, आगे नहीं आगे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है जितना आपने बना रखा है, जितना आपने सोच रखा है।
और आपको यहाँ से ऐसा कंटेंट दिया जा रहा है कि 110% श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ मैं कि यूट्यूब पर कहीं पे भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, ऐसा मेथड नहीं मिलेगा। इसलिए आप लगे रहिए और कंटिन्यू क्लास लेते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ऐसा मैं देखिए लिख रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? आपको दिख रहा होगा, देखिए कॉट इनवर्स ब्रेकेट में क्या लिख रहा है, एंगल में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस के साइन एक्स अपोन में क्या लिख रहा है, देखिए अंडर वुड 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर वुड 1 माइनस साइन एक्स। प्रूफ क्या करना है, x/2। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कौन सी साइड लेनी है, आपको पता है कौन सी साइड लेनी है। तो मैं आपसे हर एक क्वेश्चन में बताते चला रहा हूँ कि जो साइड बड़ी हो वो साइड ले लीजिएगा आप। तो आपको बड़ी साइड कौन सी दिखाई दे रही है, LHS, तो LHS आप ले लीजिएगा। और क्वेश्चन थोड़ा सा ये लेंथी हो जाएगा, हार्ड नहीं है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। तो इसलिए क्या काम करना है आपको, यह मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए टेकिंग LHS। कहने का मतलब क्वेश्चन में आप यहाँ पर क्वेश्चन उतारोगे, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ टेकिंग LHS। तो यहाँ से मैं इसे हटा देता हूँ, इसे साइड में लिख लो कि कितना प्रूफ करना है आपको, x/2 करना है। ठीक, तो अब हमने उतार लिया LHS, ये हमारा LHS है। प्रूफ क्या करना है, x/2। तो अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद समझ में आया कि जब x/2 प्रूफ करना है हमें, तो इस कोट इनवर्स को हटाना है। तो क्या होना चाहिए, अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर कोट थीटा है, बाहर कोट इनवर्स को हटाना है, तो अंदर कोट होना चाहिए तभी हट सकता है। तो अभी हमारा ओवरऑल पर्पज क्या रहेगा कि अंदर कोट बन जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या करना है आपको, सीधे सीधे हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण क्या होता है, पहले तो आप इसे उतारिए, ऐसे ही उतार लिया। अभी नहीं उतारा, कहेंगे आप अभी उतार रहे हैं सर, उतार लिया। चलिए थोड़ा जल्दी उतारिए ना। 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब हर का परिमेयकरण होता है कि नीचे वाला जितना दिख रहा है आप उसकी ऊपर नीचे गुणा कर दो, लेकिन यहाँ पर अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस करना होगा आपको, बस इतना सा चेंजेस करना है। नीचे पूरे नीचे वाला जितना लिखा हुआ है उससे ऊपर नीचे गुणा कर देनी है, बदलना क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो चिन्ह है उसे बदल देना है। यहाँ पर अगर माइनस है तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो क्या करना है, गुणा करनी है यहाँ पर, ये सेम टू सेम लिखना है। देखिए 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस है, सॉरी माइनस है तो प्लस कर देना है, और बाकी सेम टू सेम उतारना है। आपने कहना है कि सर बिल्कुल उतार लिया हमने, चलिए उतार लिया, उतार लिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, वो क्या बतानी है कि अगर दो चीजें सेम टू सेम हैं तो उनका होल स्क्वायर लग जाता है। इतनी बात समझते हैं, वेरी गुड। देखिए दो चीजें सेम टू सेम है, मतलब आप इसे देखो, ये लग रहा है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स है अंडर रूट में, दोनों ब्रेकेट सेम टू सेम लग रहे हैं। तो क्या होगा, जब आपस में गुणा होती है और दो चीज़ें सेम टू सेम होती हैं तो उन पे स्क्वायर चढ़ जाता है। ठीक है, तो ऊपर वाले पे तो होल स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले का देखना है। नीचे वाले में चेंजेस क्या है, सिर्फ इतना ऐसा है कि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो अगर a माइनस बी और a प्लस बी अगर कहीं दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, वहां पर सूत्र लगाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे, देखिए अगर आपको लग रहा है कि a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है कहीं, तो आप उसकी जगह ये रख सकते हो। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये कैसे दिखाई दे रहा है, देखिए इतने वाले को a मानिए, a, इतने वाले को b मानिए, a माइनस बी, बिल्कुल सेम टू सेम दिखाई दे रहा है, a प्लस बी। सही है, तो आप ना ऊपर वाले का क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, एक जगह लिखकर होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे वाले को ऐसा दिख रहा है तो उसका अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। तो चलिए आगे वाला स्टेप लिखते हैं हम। यहाँ पर क्या करते हैं, देखिए 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स का
होल स्क्वायर अपॉन नीचे वाले को क्या करते हैं, इसकी तरह लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए ये हो गया, ए स्क्वायर हो जाएगा इसका, वी ये हो गया, इसका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर। तो अंडरवुड 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर माइनस अंडरवुड 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा। आगे ऊपर वाले में तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगेगा। क्या होता है आपने बोलना है सर, ए प्लस बी इतना तो हमसे आता ही है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। इसके अकॉर्डिंग ऊपर वाले को खोलिए, इतने वाले को ए मानिए, इतने वाले को बी मानिए। तो ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोट इनवर्स जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा बिल्कुल, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, प्लस बीच में आ गया, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब बी का स्क्वायर, तो यहाँ से भी अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब प्लस 2, अब ए भी आता है, ए को कितना माना है हमने, ये ए माना है, ये बी माना है, तो इसे ऐसे लिख देंगे, अंडर रूट ए प्लस 1 प्लस साइन एक्स, फिर अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऊपर वाला हमने सूत्र खोल दिया है। नीचे वाले का जब इसका स्क्वायर अलग हुआ है, इसका स्क्वायर अलग हुआ है, तो यहाँ पर अलग खोलिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट में लिख लो। चलो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा हुआ था तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 माइनस साइन एक्स। आप यहाँ से ब्रैकेट ना हटाएं, क्यों, अगर ब्रैकेट हटा देते हो तो आपकी इतनी बड़ी गलती होगी, ये आप माइनस में छोड़ देंगे। लेकिन आप जब ब्रैकेट हटाएंगे तो अंदर गुणा होगी माइनस की, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ के चलनी है आपको, वेरी गुड। तो आगे बढ़ना है, देखिए क्या करना है, आप अगले स्टेप में आपने करना है कि सिर्फ ब्रैकेट खोलने, 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर प्लस है, कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस होता तो 1 माइनस साइन एक्स प्लस 2। अब देखिए गुणा में अंडर रूट लगे हुए हैं दो संख्या होगा तो उन्हें एक ही अंडर रूट में लिख सकते हैं, ये हमारा रूल होता है। तो इसे लिखिए 1 प्लस साइन एक्स, फिर इसे लिखिए 1 माइनस साइन एक्स। ओके, अब नीचे देखिए क्या आएगा, ये क्या कर दिया हमने भाई साहब, ये मिट गया, थोड़ा सा ऊपर चला गया। यहाँ पर क्या है, साइन एक्स, यहाँ पर दिख रहा है आपको। चलिए अब नीचे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हुआ, साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हुआ, तो अब कोट इनवर्स 1 प्लस 1, ये बचा ऊपर कितना हो गया 2, यहाँ पर 2 ही आ रहा है। अब देखिए अगर मैं आपको बताऊं इसके अंदर ही, तो अंदर a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है आपको, a माइनस बी और a प्लस बी दिख रहा है बिल्कुल, तो आपने कहना बिल्कुल दिख रहा है, तो यही वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पर भी। तो अंदर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस के साइन का स्क्वायर, ब्रैकेट के अंदर, अब ब्रैकेट के अंदर ये बचा, नीचे क्या बचेगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स। ओके, अब अगले स्टेप में देखिए क्या होने वाला है, ये 2 और 2 क्या आने वाले हैं, कॉमन। तो देखिए आगे वाले स्टेप में क्या होने वाला है, कोट इनवर्स 2 मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, मतलब इस 2 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस यहाँ पर 1 बचा, और अंडर रूट में जब क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स। यहाँ से इस 1 को हम लिखेंगे नहीं, गुणा में अगर 1 होता तो उसे लिखते नहीं है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आगे क्या मिलेगा, देखिए कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स। ओके, अब देखिए क्या सीन है, सीन ये है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो तो बराबर क्या हो सकता है, कोस स्क्वायर एक्स, तो इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, तो आप इसे रखिए किसके स्थान पर, इसके स्थान पर रखिए। चलिए कोट इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट में क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स।
अब यहाँ से स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से ही स्क्वायर से अंडर रूट हटा देते, लेकिन यहाँ पर यार दो पद थे, दो पद पर स्क्वायर अलग अलग लगा हुआ तो नहीं हटा सकते, अगर होल स्क्वायर है तब अंडर रूट हटा सकते हैं स्क्वायर से, ठीक है। तो अब इस स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, कोट इनवर्स 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब एक बार काम करिए, इस वन को काटना है हमें, तो इस वन को काटना है और यहाँ पर कोस एक्स है और बीच में प्लस है, तो हमेशा कोस का कोस में ही सूत्र लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, देखिए हमने कोस 2 थीटा का सूत्र पढ़ा है, कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर दुगना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आधा। अगर इसके रूप में लगाना चाहूँ कि कोस एक्स बराबर क्या होगा, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ पर दुगना तो यहाँ पर आधा हो गया माइनस 1। एक सूत्र ऊपर तो ये लग जाएगा, लेकिन नीचे भी आधा करना पड़ेगा एंगल को, ऊपर तो आधा कर देंगे, नीचे भी तो आधा करना पड़ेगा। तो नीचे आधा करने के लिए साइन 2 थीटा का आपको सूत्र पता है, क्या पता है, देखिए साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। यहाँ पर दुगना होता है तो यहाँ पर आधा कर देते हैं, लेकिन अगर हमने इसके अकॉर्डिंग लगाना है तो कैसे लगाना है, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। यहाँ पर दुगना था तो यहाँ पर आधा हो गया। चलिए लगाते हैं अब कि कोट कोट ये ना भाई, कोट इनवर्स 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ठीक है, लगा दिया। नीचे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, कितना आया देखिए, कोट इनवर्स ऊपर बचा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, नीचे बचा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा, अगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो कोट इनवर्स ऊपर बचा कोस एक्स बाई 2 अपॉन नीचे बचा साइन एक्स बाई 2। कोस अपॉन साइन आपको अगर पता है कोस अपॉन साइन क्या होता है तो आपने बोलना है सर कोट होता है, तो बाहर तो है कोट इनवर्स और अंदर कितना हो जाएगा, कोट एक्स बाई 2। कोट इनवर्स से कोट हट जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स अपॉन 2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और समझ में आया तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, देखिए क्या है कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर एंगल में 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस या प्लस प्लस यहाँ पर है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ओके, प्रूफ करना है हमें क्या, पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, और बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो देखिए वही बात है, इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो किया हमने वही की जगह थोड़ी कम पड़ने वाली है, तो इसलिए आप जो प्रूफ करना है आपको वो साइड में लिख दो। क्या प्रूफ करना है, पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो आप यहीं पे लिख लो टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, ठीक है। तो आपने जब यहाँ पर टेकिंग LHS ले लिया तो इसे हटाइए, अब तुम्हें पता लग गया प्रूफ क्या करना है, वो करना है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे देखने के बाद क्वेश्चन को पता लगता है कि अगर हमने ये प्रूफ करना है तो भाई साहब क्या करना है, अंदर tan लाना है हमें, और tan से tan इनवर्स हट जाएगा, और बाद में जो भी होगा पता लग जाएगा। अब हमें कैसे क्या पता लगेगा कि हमें अंदर क्या रखें, तो आप प्रूफ पे नजर मारिए एक बार, cos इनवर्स x है, तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि अंदर जो रखना है x के स्थान पर cos थीटा रखना है। तो क्या आपको cos थीटा रखने के बाद आंसर आ सकता है, तो मैं आपसे थोड़ा सा और ऐड करवा देता हूँ चीज़ों को आसान करने के लिए। cos थीटा रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको जानबूझ के कुछ और रखवाऊंगा। देखिए क्या, पुट x बराबर क्या रखना है आपको, cos 2 थीटा रखना है, ठीक है। अब अगर 2 थीटा रखते हैं आप तो बाद में आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, तो पहले आप कोस को इधर पहुंचाइए, किस में पहुंचेगा, कोस इनवर्स एक्स बराबर 2 थीटा।
अब थीटा का मान निकालना चाहते हो तो इस 2 को कहाँ पहुंचाना पड़ेगा, इसके बटे में, तो 1/2 cos इनवर्स x बराबर थीटा। तो लास्ट में आप क्या करेंगे, थीटा के स्थान पर इतना रख सकते हैं सॉल्व करने के बाद। फिलहाल अभी हमने क्या करना है, x बराबर cos 2 थीटा रख देना है यहाँ पर। तो चलिए रखते हैं, स्टार्ट करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब मैंने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, और अगर नहीं भी बताया तो आप बस इस क्वेश्चन में समझिए क्या, कि अगर यहाँ पर cos है और यहाँ पर 1 है और बीच में प्लस है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है आपको cos में ही। और अगर यहाँ पर माइनस दिखाई दे रहा है और 1 को हटाना है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाना है आपको साइन के पदों में। कैसे, देखिए, cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हमारे यूज होंगे यहाँ पर, कि अगर cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos की पदों में लगाना है, कब, जब बीच में प्लस होगा। और cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कब लगाना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये कब लगाना है, जब बीच में माइनस दिखाई दे। ठीक है, क्योंकि हमें इस 1 को काटना है, इस 1 को काटना है, इस 1 को काटना है, इस 1 को काटना है। और 1 तभी कटता है बीच में अगर माइनस होगा तो साइन के पदों में लगाना है, और बीच में अगर प्लस होगा तो 1 को काटना है तो cos के पदों में लगाना है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। तो चलिए यहाँ पर यूज करते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इस cos 2 थीटा के स्थान पर ये रख दिया। ओके, माइनस, अब आगे देखिए 1 माइनस, यहाँ पर क्या लगाइए, ये वाला, क्योंकि बीच में माइनस था और बीच में माइनस है तो भाई साहब ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ठीक है, माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमने यूज कर लिया। ऐसे ही नीचे करेंगे हम, यहाँ पर प्लस है तो क्या करेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर साइन के पदों में लगेगा 1 माइनस, ब्रैकेट का यूज करें, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस 1 से 1 काट दो, इस 1 से ये 1 काट दो, और आगे का पद हमने लिखना है। चलिए लिखते हैं, यहाँ पर बचा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलेंगे 1 माइनस 1, ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे यहाँ पर कितना बचा, अंडर रूट में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर आप ब्रैकेट खोलिए 1 माइनस, ये 1 हो जाएगा माइनस में, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो अब एक स्टेप और बढ़ा दो, कोई बात नहीं हो रही, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। तो इस 2 को क्या लिखिए, आप अलग लिख लीजिए अंडर रूट 2, और यहाँ पर देखिए क्या करिए आप, चलो एक स्टेप और बढ़ा लो, cos स्क्वायर थीटा। ऐसे यहाँ पर होगा, यहाँ पर तो ये बचेगा अंदर वाला, तो इसे अंडर रूट 2 को अलग लिखिए, और क्या करिए, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही नीचे करिए, इस अंडर रूट 2 को अलग लिखिए, और यहाँ पर क्या करिए, cos स्क्वायर थीटा। अलग अलग तो लिख सकते हैं, लेकिन दोनों पर अंडर रूट चढ़ जाएगा, गुणा में थे तो प्लस। ऐसे ही यहाँ पर करिए, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा, तो 2 अंडर रूट को अलग लिखिए, और अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब एक काम करिए, यहाँ से जो अंडर रूट 2 है वो कॉमन आ रहा है ऊपर से भी, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। ऐसे नीचे से दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, अंडर रूट 2 यहाँ पर भी है, तो बाहर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करने वाला हूँ, आपको पता लगना चाहिए कि tan इनवर्स, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, tan इनवर्स अंडर रूट 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा, देखिए अंदर, अब इस स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, cos थीटा प्लस या माइनस, माइनस, ये अंडर रूट 2 तो बाहर चला गया, यहाँ पर ये बचा साइन स्क्वायर थीटा और अंडर रूट में, लेकिन स्क्वायर से क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा साइन थीटा। ओके, नीचे देखिए अंडर रूट 2 दोनों में से बाहर हो गया, तो अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, यहाँ पर कितना बचेगा, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा इस वाले से,
तो यहाँ पर कितना बचा cos थीटा प्लस, यहाँ से बाहर चला गया √2, यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा हुआ था तो इस साइन स्क्वायर से क्या हट जाएगा, √ हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा। ओके, इतनी बात समझ में आती है। यहाँ से ये कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पर कितना बचा, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। देखिए अब यहाँ पर तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर कभी भी तुम्हें बाहर tan इनवर्स दिखाई दे रहा है और अंदर ऐसा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, चाहे ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, चाहे ऊपर माइनस हो नीचे प्लस हो, कैसा भी हो, अगर ये फॉर्मेट दिखाई दे रहा है तो अंदर क्या करना है आपको, tan a प्लस बी या tan a माइनस बी का सूत्र बनाना है। कैसे, देखिए यहाँ से cos थीटा कॉमन ले लेना है। तो आप मुझसे बोलोगे सर यहाँ पर तो कोस है ही नहीं, कॉमन कैसे ले रहे हैं, तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ कॉमन नहीं होती उसे हम बटे में लिख देते हैं। तो यहाँ से तो कोस बाहर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बटे में चला जाएगा, मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक ऐसे ही क्या होगा, बटे में होगा, बटे में कोस थीटा कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बचेगा, आपने बोलना सर 1, प्लस यहाँ पर जब कोस नहीं था तो इसके बटे में चला जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझते हैं, वेरी गुड। अब इस cos थीटा से ये cos थीटा कैंसिल, ठीक हो गया। अब tan इनवर्स ऊपर बचा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, तो आपने बोलना है tan थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, आपने बोलना सर tan थीटा। अब मैं सूत्र बनाने के चक्कर में इस 1 की जगह कुछ रखूंगा, तो आपने बोलना है सर क्या रखोगे, मैं tan π/4 रख देता हूँ, क्योंकि tan π/4 का मान कितना होता है 1 होता है, और माइनस tan थीटा अपॉन इस 1 के स्थान पे नहीं रखूंगा, इसे ऐसे ही रहने दूं और प्लस लगाऊं यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ tan π/4 इंटू tan थीटा। यहाँ पर tan π/4 इसकी गुणा में लिखने में कोई फर्क पड़ा, ये बनी तो है, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ये फॉर्मेट बन गया, एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा वाला, मैं आपको बताऊं, tan a माइनस बी अगर लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। आप ऐसा दिखे आपको तो ऐसा लिख सकते हैं, तो हमें ऐसा ही तो दिखाई दे रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर a आता है यहाँ पर b, तो a का काम कौन करेगा π/4 और b का काम कौन करेगा थीटा, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर tan, और अंदर किसका फॉर्मेट बन रहा है tan a प्लस बी, मतलब आप बताएं मुझे tan a का काम कौन कर रहा है बताओ π/4, माइनस बी का काम कौन कर रहा है थीटा। अब tan से ये बाहर जो tan इनवर्स चल रहा था वो हट जाएगा, कितना बचेगा π/4 माइनस थीटा। अब मुझे बताएं थीटा के स्थान पर हम क्या रखने की कोशिश कर रहे थे, कि ये रखेंगे, तो इसे रख दीजिए, तो यहाँ पर आएगा π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स कितना x, और यही तो हमने प्रूफ करना था, कर लिया। चलिए क्वेश्चन आसान था, हाथ रोक के करना है, आसानी से करना है, और हर एक स्टेप मैंने आपको अलग अलग करके बताया, और 110% आपको समझ में आएगा आप अगर पूरा क्वेश्चन देखे हैं तो। चलिए बढ़िया, आगे चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भैया सरल करना है, ठीक है, समीकरणों को सरल करना है। तो पहला जो समीकरण है वो है 2 tan इनवर्स, यहाँ पर लिख रहा है भैया cos x बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर क्या लिख रहा है 2 cosec x, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से देखें, अब यहाँ पर देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाइए, तो आपने बोलना है कि सर कैसे लगाएंगे, और हाँ ये प्रूफ नहीं करना, इसे सरल करना है। सरल करने का मतलब दोनों साइड हमने साथ लेके चलनी है। तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स का सूत्र लगाइए। 2 tan इनवर्स का सूत्र क्या होता है, होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो यहाँ पर x का काम कौन कर रहा है, पूरा कोस x कर रहा है, तो यहाँ पर लगाइए सूत्र। तो ये दिख रहा है आपको, ऐसा बनाइए, तो आप लिखिए tan इनवर्स, लिख रहे हैं आप tan इनवर्स, अब x का काम कौन कर रहा है कोस x, तो 2 कोस x हो जाएगा अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर x बराबर tan इनवर्स 2 कोसेक x।
अब मैं आपसे कहूंगा टेन इनवर्स से टेन इनवर्स हटा दीजिए। आपने बोलना है कि सर टेन इनवर्स से टेन इनवर्स नहीं हटेगा, टेन इनवर्स से टेन हट जाता है। तो आपसे मैं कह रहा हूँ कि यार जब इसे आप इधर लेकर आओगे तो किस में पहुंचेगा, टेन में पहुंचेगा ना। फिर तो क्या हो जाएगा, टेन और अंदर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स, फिर तो हट जाएगा। तो इसलिए अगर बराबर में सेम सेम है तो हट जाते हैं वो, समझे नहीं समझे। आपने बोलना कि सर यहाँ क्यों नहीं हटे, यहाँ पर ये टू परेशान कर रहा था, समझ गए इतनी बात। अब इससे ये हटा दीजिए, क्या बचेगा, आपने बोलना है सर ऊपर कोस एक्स बचेगा, नीचे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बचेगा, ठीक है। तो आती है कहानी ऊपर की, यहाँ से हट गया ये, बराबर टू कोसेक एक्स, ठीक है। इस टू से ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए, ऊपर क्या हो गया कोस एक्स, नीचे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स, बराबर इसे आप वन अपॉन साइन एक्स लिख सकते हैं। आपने बोलना बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि कोसेक एक्स का उल्टा साइन एक्स होता है। तो देखिए इसके बाद आपको लग रहा है कि देखिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स लग रहा है। तो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स, ये रख सकते हैं, इसके स्थान पर ये रख सकते हैं, रखिए। ऊपर आ गया कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ गया, आपने बोला कि सर वन अपॉन साइन एक्स। अब क्या काम करना है आपको, एक साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल कर देना, तो ऊपर बचा कोस एक्स, नीचे बचा साइन एक्स, बराबर कितना आ गया वन, ठीक है। अब एक काम करिए, इसे उधर लेके जाइए, कोस एक्स बराबर कितना हो गया साइन एक्स, ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, देखिए ये क्वेश्चन जो चला जाता है वो चला जाता है हमारा व्यापक मान में, लेकिन आपको व्यापक मान से नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसे कोस बनाना है। तो कोस कैसे बन सकता है ये, तो आपने बोलना है सर क्वाड्रेंट का यूज करिए, कोस एक्स बराबर हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा, मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स। अब कोस से कोस हटा दो, क्या हो जाएगा, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स। अब तो हट जाएगा ना, सेम सेम से हट जाते हैं, तो यहाँ पर x बचा और यहाँ पर ये। आपने बोलना सर ये कैसे लिख दिया, क्योंकि यार साइन एक्स है 90 माइनस, इसे क्वाड्रेंट का यूज करके कर सकता हूँ ना कि यार साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, या फिर यहाँ पर क्या रख सकता हूँ कोस 90 माइनस थीटा क्या हो सकता है साइन थीटा। तो इसके स्थान पर ये रख सकता हूँ, तो ऐसे तो क्या, इसके स्थान पर ये रख दिया 90 माइनस थीटा। तो अब इस x को उठा के इधर ले आओ, क्योंकि cos x से cos से cos हट गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना पाई बाई टू, और टू कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर कितना आ जाएगा पाई अपॉन फोर। चलिए x का मान कितना आ गया हमारा पाई अपॉन फोर। चलिए आगे बढ़िए, देखिए हमारे यहाँ पर ऐसा बचा था कुछ, याद है तुम्हें, cos x अपॉन साइन एक्स बराबर वन। तो उसे हमने गुणा की थी इसे इधर को, अगर हम गुणा ना करके हमने क्या करना है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स कर देना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा ये कोट एक्स बराबर वन। तो अब वन में देखिए वन किसकी वैल्यू होती है कोट में, तो आपने बोलना कोट पाई बाई फोर की। तो कोट एक्स बराबर क्या हो जाएगा कोट पाई बाई फोर, इससे ये हटा देना, क्या आ जाएगा पाई बाई फोर। तो वहां से क्या कर देना आपको, ऐसा कर देंगे आप तब भी सही है, आप वैसा कर सकते हैं तब भी सही है, जो याद आए वैसा कर सकते हैं आप। ये समझ में आएगी कहानी, अभी अभी जो बताई थी, जहां पर कोस एक्स अपॉन साइन एक्स आया था और मैंने इसकी मल्टीप्लाई इधर की थी, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पर, और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पर देखिए कि tan इनवर्स और आगे वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स बराबर वन अपॉन टू tan इनवर्स, यहाँ पर कितना लिख रहा है x, ठीक। तो यहाँ पर इसे हमने क्या करना है सरल करना है। तो सरल करने का क्या तरीका हो सकता है आप मुझे बताएं, कोई तरीका आपके पास है तो चलिए सोल्व करते हैं। तो मेरे पास है कि दोनों साइडों को साथ में लेके चलना है, सरल करना है। तो इस टू को आप पहले इधर पहुँचाइए, tan इनवर्स वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स, ओके, बराबर यहाँ पर कितना बचा tan इनवर्स x। tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाता है, लेकिन ये टू नहीं होता, तो आपने क्या करना है टू tan इनवर्स का सूत्र लगाना है। अगर टू tan इनवर्स थीटा हो तो क्या कर सकते हैं आप, tan इनवर्स टू थीटा अपॉन वन माइनस थीटा स्क्वायर। तो आपको ये दिख रहा है, आपको ये लगाना है, और पूरे थीटा का काम कौन करेगा, ये करेगा पूरा का पूरा। तो आप लिख सकते हो tan इनवर्स
मतलब ये दिखाई दे रहा है, इसके रूप में लिख सकते हो। तो इसे इसके रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है, पहले tan इनवर्स आएगा, थीटा काम को नहीं करेगा पूरा का पूरा 2 और ब्रैकेट में कर दो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन नीचे 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा को माना पूरा का पूरा तो कितना आएगा बेटे बताएं, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर बराबर tan इनवर्स एक्स। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या क्या बचेगा ध्यान से देखें, ऊपर बचेगा हाथ रोक के काम करना है 2 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। एक काम करिए ऊपर ब्रैकेट अलग लगाइए नीचे अलग, ठीक है, बटे इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए, कितना आएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर ली ना एलसीएम लेने के बाद, माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना बचेगा एक्स, ठीक है। तो आप मुझसे ही कहें कि सर जब इसे पलटेंगे तो एक स्क्वायर से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा ऊपर 2 1 माइनस एक्स अपॉन ये वाला हमने क्या करना है, ओपन करना है ब्रैकेट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी ऐसे ही हमने ओपन करना है स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। आप इतना जानते हैं कि कैसे कर दिया यार, यहाँ पर भी a प्लस बी का स्क्वायर खोला, यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर खोल दिया, बटे में एक तो ये कट दिया था, एक बचेगा यहाँ पर कितना 1 प्लस एक्स, एक बचेगा ना, एक तो कट गया इससे ये बराबर x। तो जब पलटेंगे तो ये भाई साहब कहाँ जाएंगे, इसके साथ में जाएंगे, तो आगे वाली लाइन में हमने क्या मिलने वाला है देखिए 2 1 प्लस एक्स, ये भाई साहब तो कूद के पहुंच गए, यहाँ पर पहुंच गए, पलटेंगे तो इसे, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स अपॉन देखिए नीचे, अब इसे ऐसे लिखता हूँ, कितना आ रहा है बेटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ से इस माइनस की गुणा अंदर करिए, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, तो अंदर मल्टीप्लाई करिए, -1 हो गया और फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2x हो गया, ठीक है। अब -1 से +1 कैंसिल, अब एक्स स्क्वायर से ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2x और ये 2x कितना हो जाएंगे नीचे 4x, लेकिन बराबर में x चल रहा है अभी। ऊपर देखिए क्या है, ऊपर बन गया हमारा 2 1 प्लस एक्स अपॉन 1, यहाँ पर इंटू 1 माइनस एक्स, यहाँ पर कितना हो गया 4x बराबर x। अब एक काम करिए इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र बन रहा है, तो क्या बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है। इस 2 से काट दीजिए कितनी बार 2 बार, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर, यहाँ पर 2 ही तो बचा, इस एक्स स्क्वायर को उठा के इधर लेकर आइए, 1 बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया आपने बताना सर 3x स्क्वायर। अब इस 3 को पहले इसे बटे में लेके जाइए तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/3, और जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा इधर इधर अंडर रूट चढ़ेगा तो x बराबर हो जाएगा √1/3 प्लस माइनस 1 का अंडर रूट 1 ही रहता है, तो ऊपर तो 1 ही रहेगा लेकिन नीचे √3 हो जाएगा, ठीक है। यह आंसर हमारा आ चुका है। ओके, आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, और देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। 13 है, देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, साइन है बाहर और अंदर है tan इनवर्स x, यहाँ पर ऑप्शन हमें चूज करने हैं, तो ऑप्शन चूज करने हैं, तो अब वो बताइए मुझे कि tan इनवर्स से साइन तो कभी हट नहीं सकता, तो इसलिए हमने क्या करना है, अंदर क्या करना है, अंदर बनाना है हमें, साइन ही बनाना है। तो साइन कैसा बनेगा, तो मैंने आपसे एक एक्सरसाइज में आपसे बताया था कि इसके नीचे क्या लगा लेना है, 1 लगा लेना है। अब tan थीटा बराबर लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे आधार, तो आपने इसे क्या मानना है, लंब, रेड मार्कर ले लें थोड़ा पहचान करने के लिए, इसे मानना है लंब, इसे मानना है आधार। आप पीजीबी बनाइए, बना ली पीजीबी, लंब कितना x, ये कितना है 1, तो अब मैं आपसे कहूँगा कि ये कितना हो जाएगा, आपने बोलना है कि सर √1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप पीजीबी से चाहे निकाल लो, कैसे, कर्ण का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो क्या होगा के का स्क्वायर निकालना है हमें बराबर एल, एल कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा।
अब इधर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर इसे ऐसे लिख दो 1 + x², अच्छा लगता है 1 पहले लिखना, ठीक है। तो अब मुझे ये मिल गया। तो अब यहाँ पर tan इनवर्स था तो ये लंब बटे आधार था। तो अगर मैं क्या लिखना चाहूँ अंदर, अंदर कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत है किसकी, साइन की। तो साइन इनवर्स क्या आएगा, L/K। तो साइन अंदर कितना आएगा, साइन इनवर्स L कितना बेटे, आपने बताना है सर L जो है हमारा वो x है, और K कितना है, आपने बोलना है 1 + x², ये है। साइन इनवर्स से साइन हट जाए कितना बचेगा, x/1 + x²। या कोई ऑप्शन में है ये, तो आपने बोलना बिल्कुल है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्या है देखिए क्वेश्चन 14, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 1 - x - 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। तो x का मान बताना है हमें। तो x का मान चलिए बताते हैं अब। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई साहब ऐसा है, आप इसे उठा के ना उधर लेके जाइए। किसे उठा के, इसे उठा के उधर लेके जाइए। तो चलिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पर रह जाएगा कितना, ये 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स कितना 1 - x। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो आपने बोलना है बिल्कुल सर समझ में आ रही है। तो अब एक सूत्र आपने पढ़ा है क्या, कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है, π/2 होता है। ठीक है, और आपको अगर इसे उठा के उधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स x बराबर π/2 माइनस के साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो इसके स्थान पर आप ये रख सकते हैं ना। तो आपको ऐसे ही तो दिखाई दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ एंगल तो चेंज है, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 - x है। तो इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं आप, तो आपने मुझे बोलना है कि सर कोस इनवर्स 1 - x रख दूंगा। बस एंगल एंगल तो चेंज करना है, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम ये रख सकते हैं। वेरी गुड। अब यहाँ पर कितना चल रहा है बेटे, 2 साइन इनवर्स x। आप इस कोस इनवर्स को उठा के इधर ले गए, तो आपने बोलना है सर विदाउट इनवर्स पहुंचेगा, ये कोस में पहुंचेगा। तो क्या बन जाएगा, कोस -2 साइन इनवर्स x। ठीक है, बराबर कितना आएगा, 1 - x। अब आगे देखिए, मैंने आपसे बताया, क्या बताया, कि अगर कोस माइनस थीटा होता है तो वो क्या कर लेता है, माइनस को खा जाता है। अंदर अगर माइनस है तो ऐसे ही तो हुआ, अंदर अगर माइनस है तो ये क्या कर देगा, कोस खा जाएगा। तो कोस 2 साइन इनवर्स x बराबर 1 - x। तो अब देखना है यहाँ पर अंदर, अगर साइन इनवर्स x को क्या मान लूँ मैं, थीटा मान लूँ, तो कोस 2 थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा। क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा। ये किसका काम करेगा, थीटा का, साइन इनवर्स x। तो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला देखिए, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के पदों में लगाना है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लगेगा। वेरी गुड। अब थीटा के स्थान पर कितना रखना है मुझे, साइन इनवर्स x। तो चलिए रखते हैं, देखिए यहां से बनेगा 2 साइन इनवर्स x, ऐसा बना 1 - 2 साइन स्क्वायर, और ब्रैकेट में क्या बनेगा, थीटा। थीटा के स्थान पर क्या रखा था हमने, साइन इनवर्स। तो क्या बन जाएगा, साइन कितना x और इनवर्स में। ठीक है, तो आपने इसके स्थान पर क्या रखना है, ये रखना है। ठीक है, कैसे, एक बात बताऊँ, फॉर्मूला ये होता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब साइन इनवर्स x की जगह क्या, सॉरी थीटा की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स x रख दो। तो ये मिल गया। यहाँ पर थीटा की जगह क्या रखना है, साइन इनवर्स x, ये मिल गया। तो आप इसकी जगह ये रख सकते हो, मतलब इसकी जगह आप ये रख सकते हो। तो रखिए 1 - 2 साइन स्क्वायर ब्रैकेट में साइन इनवर्स x बराबर 1 - x। यहाँ पर स्क्वायर है तो पूरे पे, इस पूरे पे स्क्वायर लगा सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर x हो सकता है तो हम क्या कर सकते हैं, साइन x का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो इसे 2 को छोड़कर बाकी सब पे स्क्वायर लग जाएगा। 1 - 2 साइन साइन इनवर्स x स्क्वायर बराबर 1 - x। अब साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 - 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x। तो x का हो जाएगा स्क्वायर बराबर 1 - x। तो अब देखिए क्या देखना है, अब 1 से ये वाला 1 कट गया, -2x² बराबर कितना बचा, -x।
इस 1 से ये माइनस से माइनस काट दिया। अब कितना बचेगा देखिए, बचेगा हमारा 2x² बराबर x। इस x को उठा के इधर लेके आइए, क्या बचेगा 2x² माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से क्या कॉमन निकाल लो, आपने बोलना सर x कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पर कितना बचेगा 2x माइनस 1। आपने एक बार बराबर इसके 0 रख देना है तो x बराबर 0 हो गया, एक बार इस ब्रैकेट के बराबर 0 रख देना है, 2x माइनस 1 बराबर 0। अब इसे सोल्व कर लो, 1 उधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, अब 2 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर दो मान आ चुके हैं x के, एक x बराबर 0 आ चुका है, एक x बराबर 1/2 आ चुका है। तो चलिए हमने एक्सरसाइज को हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। कहने का मतलब सीधे सीधे ये है कि हमने चैप्टर सेकंड को कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बारी है, जो भी चैप्टर होगा हम नेक्स्ट चैप्टर आप बताइए कमेंट करके कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि हमने जो चैप्टर नंबर 3 और 4 बाद में कर लेने हैं, क्योंकि ये इजी चैप्टर है। हमने पहले चैप्टर कौन सा उठाना है, चैप्टर नंबर 5 उठाना है, ठीक है, मतलब अपकलन, सही है, जिसमें पहली एक्सरसाइज जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है 5.1, जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी, हमने पढ़नी होती है। चलिए बढ़ते हैं फिर।